सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को उस अमर लोक का, अपने निज धाम का, स्थान का, अपने असली ठोर ठिकाने का ज्ञान हुआ। बच्चों, आपको परमात्मा की अमर कथा, अमर महिमा, सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति प्राप्त है। इसको सामान्य बात ना समझो, और आप सामान्य आत्मा नहीं हो। लख बर सूरा दूध ही लख बर सावत दे, लख बर की जहान में तो सतगुरु सुना दे। और परमात्मा की दूसरी रजा ये है कि गरीब गोता मारू स्वर्ग में जा पेटो पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। देखो आपको परमात्मा ने कैसे खोज लिया। ये अपना पिता है, ये अपना सच्चा हमदर्द है। बाकी यहाँ संसार के जितने भी परिवार है, नाते रिश्ते हैं, ये हमने अस्थायी अपना यहाँ जीने के लिए रास्ता निकाल रखा है कि थोड़ा सा ठीक ही उस समय व्यतीत हो जा। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको सुनकर बड़ा दुख होता है। इस लोक का कोई भी ऐसा नाता हमारा साथ सदा नहीं देगा। अगर हम माता पिता को अपना समझते हैं, वो भी कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं। क्योंकि जिस लोक में जहां मृत्यु है, वह हम किसको साथी माने कि हमारे साथ रह जाएगा। तो हम उनको अपना तो मानते हैं और मानना चाहिए कि हमारे साथ रह रहे हैं, और प्रेम अपने आप हो जाता है। लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना कि कभी भी यहां से जाना हो जाएगा। और सब हम नो सेट हो रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, अभी तो उम्र छोटी है, अभी तो 30 वर्ष के हुए हैं, 40 के हुए हैं, 50, 60, 70, 80, 90 के हो लिए, वो भी न सोचे अभी नहीं मरेंगे। चलो, जब भी मालिक की दया होगी वह तो अलग बात है, परंतु इसका न्यो नहीं पता हो कद जा। इस डर को याद रखोगे तो आप भक्ति कर पाओगे, नहीं तो भक्ति नहीं बनेगी, मोक्ष वाली नहीं बनेगी। सामान्य भक्ति कर रहे हो, इसका फल तो इतना दे देगा, आपको संसार में न्यारा टाल देगा, इतना सुख देगा, इतनी संपत्ति दे देगा। लेकिन वह संपत्ति काम क्या होगी बताओ। जैसे अब्राहिम सुल्तान आदम के कितने ठाठ थे, राजा था, उसको उस संपत्ति जो उसके गले पड़ रही थी, उसकी जान का झाड़ बन गई थी, उसके जीवन को नष्ट कर देता वो ठाठ बाट, उससे मुश्किल से निकाला उस दलदल से। तो बच्चों, थोड़ा सा हर पहलू पर ध्यान दो। आप क्या बताते हैं, बिन साहिब की बंदगी गई ठोर ठिकाना। साहिब कौन? भगवान परमात्मा, सारी सृष्टि का रचनार। वो परमात्मा है कौन? समस्या यहां थी अभी तक, कौन वो सबका सृजनहार है, कौन वो पाप नाशक है, कौन वो संस्कार बदलने वाला भगवान है। अभी तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं था, किसी को भी नहीं था, आपके अतिरिक्त अब भी नहीं है। तो बच्चों, ये सब खेल परमात्मा कबीर जी की कृपा है, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद फला। उन्होंने अपने मुख से
कहा था कि तेरे बराबर विश्व में कोई संत नहीं होगा। जब दीक्षा देने का अधिकार दिया उसके बाद भी एक आधी बार मिले, ये शब्द उनके मुख से निकले। अब उस समय दास को संत की परिभाषा का भी ढंग से नहीं पता था। इतना जरूर था, तड़प विशेष थी। और सन 1988 से लेकर 1994 तक 6-7 साल तक माल्य के अतिरिक्त मन में कुछ नहीं था। रात और दिन पागल जैसी स्थिति, पागल जैसी स्थिति नहीं था पर कम भी नहीं था, दिन रात उसी में लगा रहता। कभी ज्ञान समझा आगे बताना, खुद अपनी कैसेट भर भर के उनकी कॉपी करा करा कर भक्तों बांटने लगा, खुद भर के। तो धीरे धीरे हमारा कारवां बढ़ता चला गया। फिर गुरु जी ने पता नहीं क्या देखा, एकदम अचानक मैं लेकर तो गया था अन्य भक्तों को समझा बुझा के दीक्षा दिलाने, जैसे पहले भी बहुतों को दिलाई थी, ऐसे ही रूटीन में। अचानक ही उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तू नाम देगा और तय ही इनका गुरु होगा। अपने जो पहले वाले थे उनको भी वहीं बैठे थे, वो सबको बोल दिया, बहुत सारे थे वहां पर, आज के बाद ये तुम्हारा गुरु, मैं किसी का गुरु नहीं हूं। दीक्षा लेनी है इससे ले लो। मैं तो पसीना पसीना हो गया। मैंने सोचा कोई गलती बन गई होगी और किसी ने चुगली मार दी कि आप पर गुरु बन रहा है। मैं बहुत कमजोर आदमी था, मेरी स्थिति कुछ और तरह की होगी। तब उन्होंने सोची, ये घबरा गया कोई, तो बोले मैं तेरे साथ रहूंगा, अकेला मत समझना और इनको दीक्षा दे। तो थोड़ी हिम्मत सी हुई कि बात दूसरी टाइप की नहीं है, सच्चे दिल से आदेश है। उसके बाद से दास सेवा में लगा, प्रचार किया, संघर्ष भी जबरदस्त करना पड़ा। आशीर्वाद गुरुदेव का, शक्ति भगवान की, इनके कारण आज तक दास जिंदा है और आज भी उस मालिक के गुण गा रहा है। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेश के और काल के विरुद्ध बोलना जुबान बंद कर देंगे। एक भूत सारे परिवार की घी बांध देता है, ये तो परम शक्ति है। लेकिन इन परम शक्तियों से भी परम शक्ति हमारे साथ है। तो बच्चों, उस शक्ति का, उस परम पिता परमात्मा का ज्ञान, उसकी पहचान अब हुई है। एक तो वेद, जैसे कबीर साहब की वाणी पहले से लिखी हुई है, आज कोई नई नहीं बनाई। धर्मदास जी से कहा करते थे कि धर्मदास वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। और वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जोन वेद से मैं मिलो वो वेद जानते नहीं। कहने का उनका तात्पर्य था कि चारों वेद मेरी महिमा बताते हैं, लेकिन उन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं है। वो तो मैं अपना हंस भेजूंगा 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, उसके बाद इसको डिस्क्लोज किया जाएगा। तय भी इसको गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं। अब परमेश्वर कबीर जी की ऐसी मृदा से, सभी ग्रंथों से, वेदों से, गीता से, कुरान और पुराण से सिद्ध कर दिया है कि ये काशी वाला दुल्हा ये वो परमात्मा है जो सारी सृष्टि का रचनहार, हमारा सच्चा साथी, हमारे दुखों का निवारण करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला। अब इसके साथ साथ 6 आई विटनेस आपके सामने पेश किए, जैसे संत गरीबदास जी, संत धर्मदास जी, संत मलुकदास जी, संत दादू दास जी, संत नानक दास बाबा जी, संत गीसा दास जी। इन 6 के 6 ने स्पष्ट कर दिया, ये परमात्मा धानक काशी वाला ये परमेश्वर है।
उसकी भक्ति क्या है वो भी शपथ पर रखी है गरीबदास जी ने। और मेरे गुरुदेव के पास ये संपूर्ण मंत्र थे, दास को खजाना देगे कि खर्च और आगे बढ़ सबको बता। तो बच्चों, अब आपको सर्वंगी साक्षी के अंक की कुछ वाणी सुनाता हूं। गरीब जीवा दत्ता को मैंने दक्षिण बीच दयाल, सूखा खूंट हरा हुआ ऐसे दीन दयाल। गुजरात प्रांत के अंदर भरूच नाम का एक शहर है, उससे 12-13 किलोमीटर की दूरी पर एक मंगलेश्वर गांव है। वहां नर्मदा एक टापू को 2 हिस्सों में कर देती है। तो उस टापू को पहले शुक्ल तीर्थ नाम दिया गया था, गांव शुक्ल तीर्थ। वहां पर ये दत्ता और जिया 2 ब्राह्मण भाई थे, ये आपको बता रखा कई बार। तो कहते सूखा खूंट हरा हुआ ऐसे दिन था। तो अब वो गांव नहीं रहा क्योंकि उसका आना जाना बंद हो गया, रास्ते खत्म हो गए। अब वहां वो जो परमात्मा कबीर जी के चरणों के जल से, चरणामृत से वो सूखी वट वृक्ष की टहनी हरी हुई थी, वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया। और आज भी वो पेड़, उसका कुछ अंश शेष है। वह हमें बताया गया कि ये कब से कब भी काफी क्षेत्र में फैल गया था। अब लोगों ने काट काट के और उस वहां बोने की जमीन बना ली। अब भी वो लगभग 3-4 एकड़ के अंदर आज भी फैला हुआ है। वहां कबीर पंथियों का एक आश्रम, एक महंत वहां रहता है, आश्रम बना हुआ छोटा सा। ये आपके लिए प्रमाण है 600 साल पहले से और उससे भी पहले से ये वट वृक्ष वहां पर लगा हुआ है। तो बच्चों, इसके बारे में कईयों से पूछा, जकर चलते हैं। कोई कहता मार्कंडेय ऋषि दातुन कर रहा था, उसने दातुन काट दी। बड़ की कोई दातुन करया करे, और बोला उससे पेड़ बन गया। फिर उसको कबीर वट क्यों कहते हैं? वहां कबीर वट नाम से जाना जाता है। वो तो फिर मार्कंडेय वट होना चाहिए था। तो ये बकवाद करनी है तो ऐसे करते रहेंगे। सच्चाई ये है जो आपको बता दी। गरीब नानक तो निर्भय किया वह गुरु सत जान, अदली पुरुष पिछानिया पूर्ण पद निर्वाण। उन 6 आई विटनेस में से एक बाबा नानक जी भी हैं, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। उनको परमात्मा उस समय मिले थे जब वो सुबह सुबह स्नान करने के लिए सुल्तानपुर शहर के साथ साथ बेई नदी बह रही है। वो 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर के आसपास शहर से दूर थी, अब तो कम होगी। तो बेई नदी के ऊपर जब स्नान करने गए, वहां 1-2 बार उनकी वार्ता की, जिंदा बाबा रूप में परमात्मा गए। फिर बाबा नानक जी ने उस दरिया में डुबकी लगाई तो उनको अंदर ध्यान कर दिया, परमात्मा छुपा दिए और उनको अपस्ट्रीम में ले गए। वहां जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे बैठे, फिर चर्चा हुई, फिर सतलोक लेके गए उनकी आत्मा। 3 दिन तक बाबा नानक जी ऊपर रहे, सारे ब्रह्मांड दिखाए, अपना लोक दिखाया, अपनी समर्थता से परिचित कराया। तो नानक साहब पहले रामकृष्ण के कट्टर पुजारी थे। बाबा नानक जी विष्णु जी की भक्ति करते थे, गीता का पाठ किया करते थे। ब्रजलाल पांडे से वो गीता पढ़ा करते थे। उसके बाद वापस आ गए वो। उसके बाद ये सभी पूजाएं बंद कर दी, जिस कारण से उनके विरोध में सभी खड़े हो गए, जितने भी हिंदू, उनके आसपास रिश्तेदार, घर के परिवार के सदस्य। मां ने छोड़कर पिताजी भी विरोधी हो गए कि तू के पैदा हो गया,
हमारे देवताओं को भी ये कहता ये भगवान नहीं है। बहुत विरोध हुआ। जो भी होता रहे, आंखों देखा मक्खी नहीं खाई जा सकती। तो कहने का भाव ये है कि झांकी वे कबीर की नानक की वाह, हुआ सिखा का गड़पड़ी कौन छुटा होता। झांकी मैंने ऊपर का नजारा देखे, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति देखी, यहाँ के लोगों की स्थिति देखी, और सतलोक में जो परमात्मा की झांकी देखी, सतलोक की झांकी देखी। झांकी क्या होती है? जैसे 26 जनवरी पर अपने देश में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक स्टेट एक लंबी लंबी गाड़ियों के ऊपर अपने राज्य की जो बहुत अच्छी योजनाएं होती हैं उनके मॉडल बना बना के और प्रदर्शित करते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ विकास हुआ है। तो फिर ऊपर से माइक वाला बोलता है ये हरियाणा प्रदेश की झांकी है, ये गुजरात प्रदेश की झांकी है। यानी उनका नजारा, उनके क्या कुछ वहां पर है, क्या बना रखा है। तो झांकी वे कबीर की नानक की वाह, वह सिखों के गल पड़ी कौन छुटावे था। नानक साहब जी ने तो ये देखा था वहां परमात्मा को, वाह तेरे की वाहे गुरु वाहे गुरु, वाह वाह, कि भगवान तो ये है और ये ही सच्चा गुरु सतगुरु है। तो नीचे आकर भी उन्होंने यही रट लगाए रखी। तो उनके फॉलोवर ने नोट कर दिया गुरुजी वाहे गुरु कहा करते थे। तो ये सब वाहे गुरु कहने लग गए। दूसरा अवसर उस समय जब मर्दाना और बालाजी दोनों इनके साथ बाबा नानक जी के साथ रहा करते थे। ये दोनों शिष्य इनके ज्यादातर भ्रमण इनके साथ ही किया उन्होंने तकरीबन। एक दिन इन्होंने कहा मर्दाना ने और बाला ने कि गुरुदेव हमारे को लंका दिखाओ, जहां रामचंद्र जी ने आक्रमण किया था, चढ़ाई करी थी। तो बाबा नानक जी ने कहा कि आंखें बंद करो, फिर कहा खोलो। आंखें खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे और उन दोनों से कहा कि आप मेरे पीछे पीछे चलते आओ, वाहे गुरु बोलना। ऐसे करते हुए चल पड़े और तुम डूबोगे नहीं पानी पर, ऐसे चल पड़े जैसे थल पर चलते हैं, जमीन पर चलते हैं, पृथ्वी पर। और नानक साहब जी खुद सतनाम का जाप करने लगे। तो मर्दाना नकल करने लगा, वो भी ओम सोहम जपने लगा जैसा बाबा नानक जी उच्चारण कर रहे थे मुंह से बोलकर। तो वो समुद्र में डूबने लगा। तब बाबा नानक जी ने कहा कि मर्दाना गुरु जो कहे वो करो, गुरु की नकल नहीं करते। मर्दाना फिर वाहे गुरु करने लगा तो वो ठीक हो गया, ठीक से चलने लगा। अब यहां पर परमात्मा ने इनको सबको कह दिया था, जितने भी मालिक के शिष्य हुए, कि इस मंत्र को, सतनाम को और इस मूल ज्ञान को अभी किसी को डिस्क्लोज नहीं करना। तो बाबा नानक जी 5 नाम देते थे इनको सबको, बस वो 5, जैसे हम 7 नाम देते, बीच बीच के 5 दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है, एक तो ये सतनाम कहीं बाहर ना जावे इसलिए झटका दे दिया, और बाला ने सब जगह बता दिया, लिखवा दिए जन्म साखी भाई बाल्यवाड़ी में ऐसी ऐसी घटना हुई। उसके बाद सिख समाज इस चीज से हिचक गया, डर गया कि जैसे मर्दाना जी ने गुरु जी का आदेश की उल्लंघना करके और सतनाम जाप करने लगा था, ये डूब गया,
मर जाता। इसलिए हमने इस नाम का जाप नहीं करना है। और वो मनाही न्यू करी थी कि वो समय नहीं था इसके बताने का। झटका इसलिए दिया था कि उन्हें लिखना था वाणी में, लिखना होता जैसे गरीबदास जी ने सारा लिख रखा है। ओम सोम मंत्र जपिए योग युगत्या दुहनी तपिए, ओम सोम मंत्र सारंग सुरति निर्तीश करो विचार। तो बाबा नानक जी ने भी प्राण संगली के अंदर ये लिखा था। बाद में प्राण संगली इन्होंने कति ग्रंथ साहब में भी बैंड नहीं किया, पलक रख दी, बल्कि जल प्रवाह कर दी थी, खत्म कर दी थी कि कोई सिख बच्चा इसमें ये मंत्र ना पढ़ ले और गुरु जी की बात की अवेयर ना हो जाए। ये बात तो इस शकल में थी। अब गिरदास जी कहते झाकी वे कबीर की रान की तीवा, वह सिखा का गड़पड़ी कौन छुटावता। अब इनको समझाना चाहे कि ये उस परिस्थितियों में मना किया था और ये नाम है जाप करने का। अब ये मानने को तैयार नहीं। अब वाहेगुरु वाहेगुरु देखा हमने कई बार, ये दो दो तीन तीन दिन तक लगातार माइक लगा के और पूरे शहर में कम से कम कुछ 1 किलोमीटर तक रोहतक में देखा, वहां गुरुद्वारा है गाड़ी स्टैंड पे, तो पूरे रेलवे स्टेशन पर एक रोड है, रेलवे स्टेशन रोड कम से कम 1 किलोमीटर लंबा, उस सारे जगह जगह स्पीकर लगा के और बड़ी लय ला करके पाठी बार बार बदलते रहते, सारा दिन वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, बस और कुछ नहीं। तो गिरदास जी कहते झाकी वे कबीर की रान की तीवा, वह सिक्का गलती कौन छुटावता। आप क्या बताते हैं, गरीब नानक तो निर्भय किया, वह गुरु सत जान, अदली पुरुष पिछाइया, पूर्ण पद निर्वाण। फिर बाबा नानक जी ने उस समर्थ परमात्मा कबीर जी को पहचान लिया था और वो ही उनका सतगुरु जानो जिन्होंने उनको दीक्षा दी। गरीब अदली पुरुष कबीर है, सब सिर तपै ललाट, सौदा करो तो इत करो, चल सतगुरु की आट। गरीब दादू को सतगुरु मेले, दे पान की पीक, बूढ़ा बाबा जिसे कहे या दादू की नहीं सीख। गरीब दादू के सिर पर सदा, अदली असल कबीर, टक्कर मारी जद मिले फिर सांबर के तीर। गरीब दादू ध्यान उलंगिया, 3 दिवस 3 रात, आगे से आगे मिले शब्द सने ही साथ। दादू साहब जी 7-8 साल के बच्चे थे, एक आधी पुस्तक में 11 वर्ष के बताए, जो भी थे बच्चों में खेल रहे थे बनी में। गांव से बाहर चारों तरफ बनी होती थी, छोटा जंगल, उसमें खेल रहे थे। परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में वहां आए, बैठ के परमात्मा की कथा सुनाने लग गए और बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। वो बच्चा दादू बहुत निकट आकर बैठ गया, बाबा और बताओ, बाबा और बताओ, बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है। फिर दीक्षा लेने का मन किया। फिर कबीर साहब ने एक पान के पत्ते पे, और आस पास पौधे उग जाते थे, पान के पत्ते पे एक मंत्रित जल डाल के उसको दे दिया और नाम दे दिया। तो बच्चे भी वो देख रहे थे, थोड़ा दूर बैठे थे, वो चले, वो बात उनकी इंटरेस्ट नहीं था पर खेल रहे थे, थोड़ी दूरी पर जा खेलने लगे। तो दादू साहब जी अचेत हो गए और कबीर साहब उनकी आत्मा को लेकर ऊपर घुमा के लाए। जब दादू साहब गिर गए, बच्चों ने आके देखा क्या हो गया इसका, बाबा अंतर्ध्यान हो गया। उन्होंने गांव में आके बताया,
ऐसे ऐसे हो गया। एक बाबा ने पता नहीं कैसा पानी पिला दिया इसको, ये बेहोश हो गया। तो घर वाले उठा कर ले गए। मरा नहीं था, सांस चल रहे थे, लेकिन कोमा में जैसे चले जाते ऐसे थे। तो दादू साहब जो है 3 दिन और 3 रात अचेत रहे। तो फिर उनको ऐसे झाड़े जुड़े लगवाए, सारे कर्म कर लिए, पर वो होश में नहीं आया। फिर अपने आप उठ के बैठ गए। फिर उसे पूछने लगे आपको क्या हो गया, वो कौन था। जो एक बूढ़ा बाबा आया था। बच्चों ने बताया कि बूढ़ा बाबा था और उसने ऐसे ऐसे पता नहीं क्या मंत्र बोल कर जल पिला दिया, हम देखा थे दूर तक। तो दादू साहब जी ने बताया वो कौन था, बताता हूँ। गरीब दादू ध्यान उलंगिया, 3 दिवस 3 रात, आगे से आगे मेले शब्द सने ही साथ। गरीब आसन अचल कबीरे का, सबका सतगुरु एक, ब्रह्मांड 2100 देख ले, धूमे के सिरेखो। गरीब देही को सतगुरु के हैं, यो सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं, जिसको सतगुरु जान। के शरीर सतगुरु नहीं है, इस शरीर के अंदर जो महान आत्मा है वो सतगुरु है। 4 दाग आवे नहीं, वो मरता नहीं। गरीब दादू का पिंजर पड़ा और नानक की दे, इनमें सतगुरु को निशा, हमको बड़ा संदेह। के दादू जी की मृत्यु हुई और नानक जी की भी हुई। तो फिर कहते ये शरीर कुछ नहीं है, ये तो एक कर्म बनाने के लिए दिया गया है, भक्ति करके मुक्ति पाने के लिए मिट्टी दी है, एक खेत दिया है। इसमें जो अच्छी तरह ठीक व्यवहार करके इससे सोना उपजा लो, मोक्ष प्राप्त करो। फिर कहते हैं कोई बात नहीं, शरीर गया तो गया, शरीर तो जाएगा। गरीब खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, झूठी सब पटीट, पंछी उड़ा आकाश को, चलते कर गया बीट। देखो इस ज्ञान से आपके हृदय में एक दिन ऐसा हो जाएगा, आपको मृत्यु का डर कभी नहीं रहेगा। ये शरीर ऐसा है, अंदर जो आत्मा है वो अलग वस्तु है, वो है मेन चीज, मेन मुख्य है। और ये ऊपर एक कवर है, कपड़ा पहना रखे। संतों ने इसको खोड़ चोला वस्त्र भी कहा है। गरीब खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, शरीर पड़ा रह गया तो क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। झूठी सब है पटीट, ये ऐसा का पंछी उड़ा आकाश को, चलता कर गया बीट। जैसे पक्षी बीट कर दे तो बीट पक्षी नहीं है, वो तो टट्टी है। इसी प्रकार ये शरीर और आत्मा की तुलना करें तो आत्मा पक्षी समझो, शरीर एक बीट पक्षी की टट्टी, गोबर। और ना समझ में आती होता है मेरे पास 2 दिन घर में रख के देख लो, शरीर छुट्टे पाछा, इसमें कीड़े पड़ जा, बदबू उठ जा, सिड़ जा कति। तो इसको हम सब कुछ मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम इसके छूटने को मृत्यु मानते हैं। और हम कभी, हमारा ऊपर शरीर छूटता नहीं था, मरते नहीं थे सतलोक में। वह बात हमारे छाती में धरी हुई है कि मर क्यों रहे हैं, यू गलत है। कष्ट कुष्ट भी हम सहन कर लें, कोई बात नहीं, आदमी हो गए गधे की तरह, तो यू काम और होगा, कभी भी हो सकता है। तो यहां बताते हैं गरीब खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, झूठी से वह पटीट, पंछी उड़ा आकाश को, चलता कर गया बीट। ये तो इस अतिथि है बस ये, और ये एक दिन जाएगी। इससे पहले पहले इसमें डट कर भक्ति करो,
ये जो सत साधना मिली है, और मर्यादा बढ़ो। और ये मालिश क्या चला, कठपुतली है, मिट्टी या इसी से चल रही है। इन्होंने अपनी वाणी में कहा कि जब तक हम नहीं कहेंगे मौत नहीं होगी तुम्हारी, चाहे कितनी लंबी आयु जीना चाहो जी लियो, लेकिन इस ज्ञान से अपने आप ये हो जाएगा कि मौत हो लिया, क्यों शरीर तो छोड़ना पड़ेगा एक ना एक दिन। इसलिए केवल इस शरीर को इसलिए ना रखना कि जिंदे रहा जिंदे रहा, जिंदे रहो तब तक इस मालिक के अमृत रस को पींदे रहा, जब तक उस बात। गरीब नामा को सतगुरु मेले, देवल दीना फेर, भक्त वसल कबीरे है, शब्द कहा हम टेर। गरीबदास जी कहते हैं, जिसने नामदेव जी का मंदिर घुमाया था उसका मुंह नामदेव जी की तरफ किया था, पंडितों की तरफ उसका पीछा कर दिया था, बैक। वो कबीर साहब हैं, वो भक्त वत्सल कबीर हैं, शब्द कहा हम टेर, हम खुल्लम खुल्ला कह रहे। गरीब हरदास रसायन पीवते, चोले धरे अनंत, चलती वीर पाए नहीं, धन्य कबीर भगवंत। इन वाणियों में सैचुरेटेड ज्ञान है, बहुत कोड वर्डों के अंदर है। रविदास जी के बारे में बता कि पंडितों ने उनकी बेइज्जती करनी चाहिए, तो परमात्मा ने दया करी, 700 रविदास रूप बन गए थे। वो प्रकरण है, अब इतना नहीं सुनाऊंगा, वो आपने पढ़ रखा, सुन रखा है। फिर बताते हैं कि चलती बार पाए नहीं, धन कबीर भगवंत। जब मगर से सह शरीर गए तो उनका शरीर नहीं मिला था। गरीब तेज पुंज की सैल है, तेज पुंज के धाम, सेवक हैं तेज पुंज के, तेज पुंज के राम। सतलोक की जानकारी दे रहे हैं। सतलोक के अंदर सब अमर सतिथि है, सभी अविनाशी पदार्थ हैं। वहां तेज पुंज के सेवक हैं, तेज पुंज के धाम यानी नूरी, सब कुछ नूर से बना है। और तेज पुंज के राम परमात्मा भी तेज पुंज का है। गरीब आकार भार नहीं ठाहरे, पांचों तत्व मिल जाए, चार युग जे तन रहे तो भी दे गिरे सत भाई। कि ये शरीर रहेगा नहीं किसी का भी, 4 युग भी अगर रहा तो भी एक दिन मरेगा। गरीब कृष्ण कन्हैया राम को, जीव कहे करतार, पिंड पड़ा इन भगवानों का, इनको देख विचार। कि इनके भी शरीर यही रहे थे, ये भी मरे। गरीब कच्छ मच कूरम्ब लग, शेष धोल को देख, इनकी देही भी नहीं रहे, जिनको कह सब वसुधा की टेक। अब स्पष्ट कर देते हैं कि शरीर कितने दिन रहो, मौज मालिक की। गरीब ये जीवन सत सफल है, जब लग राम रटंत, देखोरी को जान दे, भरम पड़े हैं पंथ। कहा कि ये शरीर जो है इसका तब तक लाभ है जब तक परमात्मा की भक्ति करते हो, सत भक्ति करते हो, तो इससे सफलता यो सफल है। और ये काम नहीं करते, सच्ची भक्ति नहीं करते, इसके अतिरिक्त अन्य डरे ढोरे हो तो व्यर्थ है। ये सारे पंथ भ्रमित है, किसी के पास भी सच्चा ज्ञान नहीं। अब बच्चों, दादू साहब को परमात्मा मिले, आंखों देखा हाल उन्होंने किस तरह वर्णन किया। जो जो शरण कबीर के, तिर गए अंत अपारे, दादू गुण के ता कहे, कैतन आवे पार। कबीर करता आप है, दूजा नहीं कोई,
दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोई। ठेका पूर्ण होवे जब सब कोई तजय शरीर। दादू काल गंजे नहीं जपै जो नाम कबीर। जो शरण कबीर के तिरगे अनंत पार। दादू साहब कहते हैं इनका क्या महिमा गाओ, अनंत महिमा। कबीर करता आप है दूसरा नहीं कोई। दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। अब बताते हैं ठेका पूर्ण होवे जब सब कोई तजय शरीर। दादू काल चंपे नहीं निकट नहीं आवे जपै जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए। सुमरण किया कबीरे का दादू दिया बताए। ओए होए कि जब आदमी का समय पूरा हो जाएगा मरेगा सब एक दिन, सब मरेंगे जाएंगे। जब ठेका पूरा हो यानी समय मृत्यु का आएगा तो काल के दूत आसपास मंडरा जाएंगे। और सच्चे नाम का सेवन करने से काल निकट नहीं आएगा। अब जैसे ये वाणी है ये दादू साहब के ग्रंथ में है और उसके बाद दादू साहब को मना कर दिया था कि वो मंत्र वगैरह नहीं बताना, तो उन्होंने फिर सारे अपनी वाणी का भाव अलग से बदल दिया। अब बताते हैं मेट दिया अपराध सब आए मिले छन माही। दादू संग ले चले कबीर चरण की छाई। मेट दिया अपराध सब आए मिले छन माही यानी सब पाप काट दिए मेरे। दादू संग ले चले कबीर चरण की छाई। जैसे गरीबदास जी को कबीर परमेश्वर लेकर गए धर्मराज के दरबार में, सबसे पहले उनकी बही को पढ़ा, उनकी पैड जिसमें लिखा था काउंट वो क्रॉस कर दिया। अब यहां दादू साहब भी वही कह रहे हैं मेट दिया अपराध सब आए मिले छन माही। सब पाप खत्म कर दिए, अपराध काट दिए। दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान। भृंगी सत्य कबीरे ने कीन्या आप समान। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान। भृंगी सत्य कबीरे ने कीन्या आप समान। हे देव, हे परमेश्वर, दास को अपना निज सेवक मान लो चरणों का। और ज्ञान सुना सुना के कबीर साहब ने अपने जैसा रंग चढ़ा दिया। जैसे भृंगी एक कीड़ा होता है उड़ने वाली मक्खी जैसा मुंबासा, और वो कीड़े को उठा लाता है, कीट को जिसके पंख नहीं होती, उनको बंद कर लेता, तीन चारों को, उसको पर मिट्टी लगा देता है, एक सुराख छोड़ता, उसमें बैठा बैठा अपनी भी 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 करके आवाज सुनाता, उससे उसका रंग भी बदल जाता, वो सफेद होता है, हरा हरा होता है, उसका रंग भी नीला हो जाता, पंख आ जाते हैं। तो कहते हैं गुरु ऐसे अपने सेवक को अपने जैसा रंग चढ़ा देता है, अपना ज्ञान बता बता के उसको भी उसी तरह बोलने के लिए बना देता है। यानी फिर शिष्य भी उस ज्ञान को सुनकर और उनको बताने शुरू कर देता है। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान। वारो नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। सुनकर साखी कबीर की काल नवावे माथ। धन धन हो तीन लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का
विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते, भाग्य सुनत आवाज। दादू साहब कहते हैं कि कबीर साहब की महिमा साख, चर्चा सुन के भी काल हाथ जोड़ लेता है, माथा टेक देता है। और धन धन तीनों लोक में दादू जोड़ा हाथ, कि धन है तीनों लोक के अंदर उनकी सत्ता, उनकी शक्ति, उनकी समर्थता। केरी नाम कबीर का, यो काल भी छोटा नहीं, हाथियों में जैसे हाथी हो, हाथियों में भी सबसे बड़ा हाथी गजराज, इतनी ताकत है इसमें। लेकिन 21 ब्रह्मांड का मालिक है ये परमात्मा। कबीर जी के सामने कहते उसका आवाज सुनते ही, सुमन की आवाज सुनते ही भाग जाता। पल एक नाम कबीर का, दादू मन चित लाए, हस्ती के असवार को स्वान काल नहीं खाए। कहते हैं कबीर साहब की भक्ति किसी ने एक पल भी कर ली ना, मर्यादित रहा, और कोई एकदम कोई दिक्कत आ जाती है उन लक्षणों में, एक बार भी नाम जाप कर दिया तो पल एक नाम कबीर का, दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को, हाथी के ऊपर बैठे व्यक्ति को जैसे स्वान जो है कुछ हानि नहीं कर सकता, कुत्ता, तो यहाँ काल को तो कुत्ते की संज्ञा दी है। काल को जानो कुत्ता, कबीर साहब की शरण माने के बाद। और वो भक्त मती इतनी सुरक्षित हो जाते हैं जैसे हाथी में बैठ गए हों, यानी काल की पहुंच से कति दूर हो जाते। काल इतना भी चोट नहीं कर सकता किसी प्रकार की। तो यहां बताते हैं, पल एक नाम कबीर का, दादू मन चितलाए, हाथी के असवार को स्वान काल ने खाए। सुमरत नाम कबीर का, कटे काल की पीड़, दादू दिन दिन ऊंचे, परमानंद सुख सीरी। दादू नाम कबीर की, जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं काल बजर की चोट। और संत सब कूपे हैं, कहते जरीता नीरे, दादू अगम अपार है, दरिया सत्य कबीर। और संतों को तो समझो जैसे कुआ हो, और जिनको गढ़े प्रसिद्ध मान रहे हो उनको समझ लो झरने का जल। जरीता नीर, झरना छोटा मोटा कोई नाला बन जा। और दादू अगम अपार है, इतनी शक्ति समझो अपने कबीर भगवान में, दरिया सत कबीर। अब ही तेरी सब मिटे, जन्म मरण की पीरे, श्वास उश्वास सुमर ले, दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीर की, मोते कहीं न जाए। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काल, नाम भरोसे नर चले, बाका न हो बाल। जिन मोह निज नाम दिया, सतगुर सोई हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। बच्चों, यही गरीबदास जी कहते हैं, गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति निबार, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सृजन। गरीबदास जी ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि कौन कबीर, गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हो। बच्चों, ये है वो मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो अभी तक किसी ने ऐसे निर्णय करके नहीं दिया था, और परमात्मा ने बैन लगा रखा था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई,
ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पर ही बिजली पिड्डी हंस नितरी। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। 12वां पंथ संत गरीबदास जी का आपको खूब बता रखा है। 12वें पंथ में दास का उपदेश हुआ और वो परमात्मा कबीर जी ने स्पष्ट कर ही रखा है कि 12वें पंथ हम ही चल आवे और सब पंथ मिटाकर एक पंथ चलाओ। ये कब होगा? 5505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष प्रमाण जग तारण को, घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक हो बरते सहज। एक अनेक हो गए, पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को, सत नाम की टेक। सच्चा नाम और सच्चा ज्ञान, सतनाम। सत्य नाम का अर्थ होता सच्ची भक्ति। तो हमने इस 2 अक्षर के नाम का भी सतनाम रखा क्योंकि ये 1 नंबर का मंत्र बन जाता है। इसके बाद इसका एक गठबंधन है और फिर ये सार शब्द में बदल दिया जाता है, सार नाम में बदला जाता है। तो ऐसे बच्चों आपका मोक्ष होगा। आपके ऊपर परमात्मा ने कलम तोड़ दी है। देखो ये क्या कमाल हो रहा है। आपको फिर से थोड़ा सा भूल पड़ गई थी, लग तो रहे थे, कति पूर्ण विश्वास भी था, लेकिन इससे बच्चों और ज्यादा चार्ज हो गए। तुम ऐसे मजबूत हो जाओगे, काल के छाती में टक्कर मार दोगे, तुम डरोगे नहीं और समर्थ के साथ रहोगे। मर्यादा का तभी पालन होगा जब आपको चारों तरफ से दृढ़ता मिलेगी। ज्ञान सच्चा, भगवान पूरा। समाधान तो होगा जब भगवान सच्चा। ये हमारी मर्यादा ही कमी रही। साहिब के दरबार में कमी का एक ही ना, हंसा मौज नहीं पाओता तेरी चूक चाकरी। अपनी चाकरी वाली चूक ने ठीक कर लियो। इनका बच्चों जहाज में, वायुयान में बिठा के लेकर चलेंगे आपको। नोट कर लेना, ये डूम बाट के गीत नहीं है। दास ने जितने वचन बोले सारे सच्चे शब्द लिए और ये भी इतना ही सत्य है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्य